बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और प्रतापी राजा अपने राज्य में प्रजा की भलाई और धर्म के मार्ग पर शासन करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर निर्णय में धर्म को सर्वोपरि रखता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मंत्री आया। उसने राजा को एक अत्यंत सुंदर और दुर्लभ पत्थर उपहार में दिया। वह पत्थर अपनी चमक और मजबूती के लिए विशेष था। राजा उस पत्थर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि इस विशेष पत्थर से भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा बनवाकर उसने राजकीय मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राजा ने यह जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय मंत्री को सौंपी। मंत्री ने राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, राजा की आज्ञा है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए। तुम्हारे पास कुल 7 दिन है। कार्य पूर्ण होने पर तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। मूर्तिकार को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। इतनी बड़ी राशि उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वह पत्थर को लेकर अपने कार्यशाला पहुंचा और तुरंत काम में जुट गया। उसने अपने विशेष औजार निकाले और हथौड़ा लेकर पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक के बाद एक 50 वार किए, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। थका हारा और निराश मूर्तिकार सोचने लगा, यह पत्थर असंभव है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब और प्रयास करना व्यर्थ है। वह हार मानकर पत्थर को वापस महामंत्री के पास ले गया और कहा, महोदय, यह पत्थर बहुत कठोर है। इससे मूर्ति बनना संभव नहीं है। मंत्री सोच में पड़ गया, पर उसे राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। अब उसने एक साधारण से मूर्तिकार को बुलाया। वह न तो प्रसिद्ध था, न ही पहले किसी बड़े कार्य में सम्मिलित हुआ था, पर उसमें आत्मविश्वास था। महामंत्री ने उसे वही पत्थर दिया और मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया। साधारण मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और औजार उठाया, और जैसे ही उसने पहला वार किया, पत्थर में दरार आ गई। महामंत्री चकित रह गया। मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, महोदय, पत्थर पहले से ही कमजोर हो चुका था, बस एक और वार की जरूरत थी। उसने कार्य प्रारंभ कर दिया और 7 दिनों के भीतर एक सुंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजमहल पहुंचा दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस साधारण मूर्तिकार को 40 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता, वह सफल हो जाता और इनाम का अधिकारी बनता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के द्वार कब खुल जाए कोई नहीं जानता। कई बार हम निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिणाम नहीं आता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हो सकता है अगला प्रयास ही सफलता की कुंजी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय।